हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग द रोड नॉट टेकन को के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन पोइट रहे हैं जो सिंपली लिखते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड्स का यूज़ करते थे और बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग वाला भी। तो द रोड नॉट टेकन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में चलिए देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Those road मतलब दो अलग तरह के रास्ते, एक येलो वुड यानी कि वो ऑटम का सीज़न था और फॉरेस्ट था, यानी कि एक तरह से आप अपने आप को एक जंगल में इमेजिन करिए और वहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं। आपको नहीं पता है कि दोनों रास्ते किस किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ ले जाए। और सॉरी, आप दोनों ट्रैवल तो नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों में से किसी एक ही को चूज़ करना होगा, एक रास्ते को, एक ट्रैवल होने के वजह से। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, आप वहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक जितना दूर आपकी निगाहें जा सकती है आप वहाँ देख रहे हैं, पर लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए। Then took the other one just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far or as for that the passing there had warned them really about the same. फिर उन्होंने सोचा कि एक दूसरे पाथ को लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये पाथ हमारा ज़्यादा बेहतर हो, और साथ ही साथ वो वाला जो दूसरा पाथ को उन्होंने चूज़ करने का सोचा वो पाथ और भी ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है। और वांटेड वेयर मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा चाहा गया है वो पाथ, इसलिए वो सोचे कि अब इस पाथ से मेरे को चलना चाहिए। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब देखते हैं तो जो पाथ को वो चूज़ करने का सोचते हैं जो ज़्यादा ग्रासी होता है और ज़्यादा लोगों के द्वारा चाहा गया होता है, उस पाथ में जब वो वापस देखने का कोशिश करते हैं तो वो पाते हैं कि दोनों पाथ फिर लास्ट में इक्वली पत्तों से ढका हुआ रहता है। तो उनको इस बार बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आता कि अब कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब तो मॉर्निंग में दोनों इक्वली कवर्ड है। फिर उसके बाद जो दूसरा पत्ता होता है, दूसरा पाथ जो होता है, उसमें वो देखते हैं कि ज़्यादा लोगों ने नहीं चला हुआ होता है क्योंकि वो लोगों के पैरों के द्वारा क्रस्ट नहीं होता है। इसका ये दूसरे सेंटेंस में यही मतलब निकल रहा है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो फिर बाद में वो सोचते हैं कि पहला वाला को मैं अलग दूसरे दिन के लिए चुनूँगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि रास्ते किस रास्ते ले जाए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और उनको पता भी नहीं है कि जब वो उस रास्ते को चुनेंगे तो क्या हुआ, उस रास्ते से वापस लौट आ पाएंगे और दूसरे रास्ते पर भी चल पाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही ट्रैवलर थे। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवे एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ट्स इन ए वुड एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference. फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि एक दिन मैं अपने एक बिलीफ के साइन से इस तरीके से कहूँगा, लोगों को बताऊँगा कि दो रास्ते एक ही जगह से निकलते थे और उनको पता नहीं था कि वो किस रास्ते को चुने। तो उन्होंने लास्ट में एक ऐसा डिसीजन बनाया जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। उन्होंने वो वाला रास्ता चुना जो कम लोगों के द्वारा चला गया था और इसने पूरा उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। तो आई होप दैट यू गाइस लाइक्ड इट। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क मी in the comment section. So bye bye and like this video as well as share it among your friends.